शहद देता है ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा। असली शहद की पहचान कैसे की जा सकती है? शहद कितने प्रकार का होता है? शहद नाम जहन में आते ही सबसे पहले उसका स्वाद मुंह में आने लगता है। कृत्रिम स्वीटनर्स के मुकाबले शहद में पाई जाने वाली शर्करा आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है। घाव और चोट को भी ठीक करने में काफ़ी मददगार साबित होता है शहद। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों का सवाल लेते हैं और हमारा आज का सवाल है कि क्या शहद खाने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं? इसके अलावा असली शहद की पहचान कैसे की जा सकती है? शहद कितने प्रकार का होता है और इससे कैसे लाभ उठाया जा सकता है घर में ही रहकर? तो शुरुआत करते हैं शहद से। शहद नाम जहन में आते ही सबसे पहले उसका स्वाद मुंह में आने लगता है, मीठा मीठा सा स्वाद। ये एक गाढ़ा पदार्थ होता है। दुनिया भर में शहद का उपयोग किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण मौजूद होते हैं। कई लोग इसे स्वीटनर के रूप में भी काम में लेते हैं। शहद मधुमक्खियों से बनता है और इसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी ऐसा माना जाता है। 10 करोड़ सालों से भी पहले शहद का प्रयोग किया जाता रहा है। इसका उल्लेख बहुत सारे धर्म ग्रंथों के अलावा शास्त्रों में भी किया गया है। आयुर्वेदिक औषधि के साथ भी शहद का प्रयोग किया जाता है। शायद यही वजह रही होगी कि शहद का प्रयोग कई सालों से किया जा रहा है। प्राचीन सभ्यताओं और पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक गुण होते हैं। औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेद में इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आधुनिक युग ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। शहद अमृत के समान होता है सेहत के लिए। इसकी पहचान इसके स्पष्ट और सुनहरी रंग से होती है। वैसे तो कच्चे शहद में सभी तरह के एंजाइम्स, परागकण और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं। कच्चे शहद को गर्म करके इन सब चीज़ों को निकाल करके पैस्चराइज्ड यानी कि संसाधित शहद तैयार किया जाता है। यह शहद लंबे समय अंतराल तक चल सकता है, जबकि कच्चा शहद जल्दी गाढ़ा हो जाता है। शहद के सबसे बड़े उत्पादक देशों में चीन, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और भारत का नाम शामिल है। अगर शहद को एयरटाइट कंटेनर में रखा जाए तो ये काफ़ी सालों तक सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि शहद के क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो शहद बहुत ज़्यादा गुणकारी है, लेकिन किन बीमारियों में क्या फ़ायदा करता है आइए जानते हैं। नींबू के साथ अगर शहद लिया जाता है तो ये खांसी के अंदर बहुत ही गुणकारी होता है। नींबू और शहद को बराबर मात्रा में मिक्स करके आप इसे ऐसे ही ले सकते हैं। 1 या 2 चम्मच सवेरे लें, 1-2 चम्मच आप शाम को लें। अगर ऐसे नहीं ले सकते हैं तो आप इसे पानी के अंदर घोल कर भी काम में ले सकते हैं। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि खराब गले को आराम देते हैं। अगर आप इसे नींबू के साथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप अकेला 1 चम्मच शहद भी खा सकते हैं, जिससे कि आपके गले के संक्रमण को ठीक किया जा सके, बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके। संक्रमण के कारण ऐसा होता है, लेकिन शहद खाने से उसमें आराम आ जाता है, गले में राहत महसूस होती है, दर्द में राहत महसूस होती है। खांसी से जल्दी राहत के लिए ताज़ा नींबू के रस और शहद के 1 बड़े चम्मच का मिश्रण तैयार करें और नियमित अंतराल पर इस घोल को आप पीते रहें। आप शहद, नींबू का रस और गुनगुने पानी के 1 गिलास में नमक चुटकी भर डालकर भी गरारे कर सकते हैं।
इसके इस्तेमाल से गले को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। शहद देता है ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा। शुद्ध शहद में एंजाइम, प्रोटीन, खनिज और एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि व्यक्ति में ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है, ऊर्जा का संचरण करता है, इसमें अपना योगदान देता है। इसके अलावा कृत्रिम स्वीटनर्स के मुकाबले शहद में पाई जाने वाली शर्करा आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है, आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को निश्चित रखता है। इस वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का कोई खतरा नहीं होता। इसलिए ब्लड शुगर के रोगी इसे थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। शारीरिक व्यायाम के दौरान ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, तो उस ऊर्जा के स्तर को पूरा करने के लिए भी आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। इसे दूध में डालकर भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन याद रखें शहद का प्रयोग जब भी करें तब बहुत तेज गर्म पदार्थों में इसका प्रयोग ना करें। गुनगुने में या फिर रूम टेम्परेचर पर जो पदार्थ हों उनके अंदर ही शहद का प्रयोग करें, ताकि आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिल सके। शहद थकान को भी कम करता है और आपके अंदर जो मीठे की लालसा है उसको भी ख़त्म करता है, उसको भी संतुष्ट करता है। इसका मतलब यह है कि आप अतिरिक्त वजन बढ़ाते नहीं हैं। शहद खाने से आपका वजन कंट्रोल में रहता है। इसलिए जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो थोड़ा सा शहद खा लें, जिससे कि आपका वजन वहीं का वहीं रहे, आप मोटापे से दूर रहें। आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही प्रभावी ढंग से कारगर सिद्ध होता है, मददगार सिद्ध होता है, क्योंकि शहद एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा हुआ होता है, जो आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है। शहद में मौजूद एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा के कम उत्पादन करता है, जिस वजह से गैस्ट्राइटिस का इलाज होता है। शहद माइकोटॉक्सिन एक फंगई होती है जिसके द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होता है, उसके हानिकारक प्रभावों को कम करने का काम करता है। शहद आंतों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ख़त्म करने का काम करता है। इस तरह से ये पाचन से जुड़ी सभी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है। शहद गैस को भी बेअसर करता है, जो अक्सर ज़्यादा खाने की वजह से हो जाती है। भारी भोजन से पहले शहद के 1 या 2 चम्मच ले लें, जिससे कि उसे पचाने की प्रक्रिया ठीक ढंग से हो। घाव और चोट को भी ठीक करने में काफ़ी मददगार साबित होता है शहद। प्राचीन मिस्र में त्वचा के घावों और जलन को ठीक करने के लिए शहद का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी इसका उपयोग किया जाता है। शहद घावों के उपचार करने की शक्तियाँ और जीवाणुरोधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभावों के साथ साथ आसपास के ऊतकों को पोषित करने की क्षमता रखता है। इस वजह से ही शहद में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक, जीवाणुरोधी और रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं, जो कि घावों को भरने में, हील करने में मदद करते हैं। इसे चोट को साफ करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा शहद घाव और चोट को संक्रमण मुक्त रखता है, गंध और दर्द को कम करता है, तेजी से घाव को ठीक करने का काम भी करता है। और मधुमेह के रोगियों के लिए तो ये वरदान साबित होता है, क्योंकि मधुमेह के रोगियों के पैर के अल्सर को ठीक करने के लिए शहद का प्रयोग करना बहुत ही उपयोगी माना जाता है। सर्जरी के बाद अगर संक्रमण हो गया है तो उसके लिए भी शहद का प्रयोग करना चाहिए। ये जलने और घावों के साथ साथ त्वचा की सफाई का काम भी करता है, और इसको गुनगुने पानी और हल्के साबुन से अगर आप घाव को धोने में काम में लाते हैं तो ये संक्रमण को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। अगर कहीं पर चोट और घाव है तो वहाँ पर शहद उससे साफ़ करें और उसके बाद में
एक पट्टी लगा करके या फिर शहद लगा करके उसके ऊपर पट्टी लपेट दें, उसे पूरी तरह से ढक दें और इस पट्टी को थोड़ी थोड़ी देर बाद में कुछ निश्चित अंतराल के बाद में बदलते रहें। हर 24 घंटे के बाद भी आप इस पट्टी को बदल सकते हैं। जिन लोगों के साथ में ये प्रयोग किया गया उनके घाव बहुत जल्दी भर गए, इसलिए ये जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ। शहद एंटीबायोटिक दवाओं को जिनसे एलर्जी होती है उन लोगों के लिए बेहद ही लाभकारी होता है, तो वो लोग शहद का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं जिन्हें एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी है। इसके साथ ही शहद मांसपेशियों की थकान को भी कम करता है। जो लोग एथलीट हैं अक्सर उनकी मांसपेशियों की थकान बहुत ज़्यादा होती है और वो उनके प्रदर्शन के स्तर को कम कर देता है, लेकिन यह समस्या शहद के प्रयोग से दूर की जा सकती है। शहद एथलीटों के प्रदर्शन और सहनशीलता के स्तर को बढ़ा देता है और मांसपेशियों की थकान को कम कर देता है। शहद में ग्लूकोज और फल शर्करा के सही संयोजन के कारण ऐसा होता है। ग्लूकोज तुरंत शरीर द्वारा अवशोषित हो जाता है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि फ्रुक्टोज धीरे धीरे अवशोषित होता है और शरीर को निरंतर ऊर्जा प्रदान करता रहता है। जलने या चोट लगने पर तो आप शहद का प्रयोग कर ही सकते हैं। आप शहद का उपयोग चोट पर लगा करके कर सकते हैं क्योंकि इसके जीवाणु रोधी और फंगस रोधी गुण बैक्टीरिया के विकास को रोक देते हैं, जिससे कि बहुत जल्दी घाव भर जाता है। जल गया है तो वो भी बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जल गए हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। यहाँ पर आप शहद को ना लगाएं तो बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा बर्न की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना ज़्यादा प्रभावी होता है। जलन और दर्द से राहत के लिए आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। जले हुए क्षेत्र पे दिन में 3-4 बार आप शहद को लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का ज़रूर से कि वो किस लेवल तक जला हुआ है। ज़्यादा जलने पर तुरंत अस्पताल से संपर्क करें। शहद और दूध के भी कई फ़ायदे हैं। शहद को अगर आप दूध में डाल करके लेते हैं तो इससे नींद ना आने की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। शहद वसा को पचाने वाला कार्बोहाइड्रेट है जो कि इंसुलिन को उत्तेजित करता है और ट्रिप्टोफैन को आसानी से मस्तिष्क में प्रवेश करने की अनुमति दे देता है। सोने से ठीक पहले शहद के 1 चम्मच का आप सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपको भरपूर नींद आए, नींद अच्छी मात्रा में आए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लीवर ग्लाइकोजन से भरा होता है। यदि लीवर में ग्लाइकोजन का स्टोर कम होता है तो लीवर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज बनाने और वसा और प्रोटीन को तोड़ने लगती है। यह प्रक्रिया पूरी नींद को डिस्टर्ब कर देती है। ट्रिप्टोफैन एक यौगिक है जो हमें अच्छी नींद लेने में सहायक होता है। शहद और दूध दोनों ट्रिप्टोफैन युक्त खाद्य पदार्थ हैं, इसलिए बिस्तर पर जाने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच शहद डाल करके पी करके फिर सोएं। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें चीनी या गुड़ या कोई और भी मीठा पदार्थ नहीं मिलाना है, वरना शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। शहद मोटापा कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है। शहद में खनिज और एमिनो एसिड के साथ साथ विटामिन भी भरपूर मात्रा में होता है। यह सभी तत्व वसा और कोलेस्ट्रॉल के चयापचय को बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। ये सभी एक साथ शरीर में काम करते हैं। इससे शरीर का वजन कंट्रोल में रहता है और मोटापे को रोकने में मदद मिलती है। शहद में प्राकृतिक शर्करा होती है जो कि वजन घटाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा शुगर आपके शरीर के फैट को बढ़ा देती है। लेकिन चीनी जो होती है वो चीनी इस फैट को बढ़ाती है। जो शुगर शहद में होती है वो इस फैट को बिल्कुल नहीं बढ़ाती है, और फैट नहीं बढ़ता है तो मोटापा अपने आप ही नहीं बढ़ता है, इंसान वैसे ही स्वस्थ रहता है। शहद में मौजूद
शक्कर, सफ़ेद शक्कर की तुलना में अलग तरीके से व्यवहार करता है। सुबह के समय खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ शहद और नींबू का प्रयोग करना वजन कम करने में कारगर साबित होता है। ऐसा करने से लीवर की कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। लीवर की सफाई के साथ साथ विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। वसा भी इसके जरिए गलना शुरू हो जाती है और आपका मोटापा कम होने लगता है। अब बारी आती है शहद की चेहरे पर आपके क्या फ़ायदे होते हैं ये बताने की। तो शहद के जो गुण होते हैं वो फंगस विरोधी गुण होते हैं, रोगाणु रोधी गुण होते हैं, जिसके कारण आपकी त्वचा चमकदार होती है। और अच्छी त्वचा पाने के लिए शहद को आप फेस मास्क में यूज़ कर सकते हैं या फिर वैसे ही अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। हर दिन चेहरे पे शहद लगाएंगे तो चेहरे में एक तरीके का कसाव भी आएगा, चेहरे की नमी बरकरार रहेगी और चेहरा सुंदर और कांतिमय बना रहेगा। शहद का प्रयोग मुहासों के लिए भी किया जा सकता है। ये मुहासों को रोकने में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। शहद एक सफाई एजेंट का काम भी करता है, जिससे त्वचा के छिद्रों को अशुद्धियों से बचाया जा सकता है। शहद एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक का काम भी करता है, इसलिए ये त्वचा के संक्रमण से रोकथाम करता है। त्वचा के संक्रमण को त्वचा में अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण है तो ये उससे आपकी रोकथाम करेगा और साथ ही साथ मुहासों को भी कम करेगा, झुर्रियों को भी कम करता है। ये जो परतों में नमी होती है उन नमी को बनाए रखता है, इसी वजह से झुर्रियाँ कम आती हैं अगर आप चेहरे पर शहद वाला फेस मास्क लगाएंगे या फिर अकेले शहद को फेस मास्क की तरह यूज़ करेंगे। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो उम्र को देरी से बढ़ने के दिखाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी उम्र एक जगह रुक गई है। शहद होठों को नरम बनाने का भी काम करता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ शहद की कुछ बूंदें लेनी है और उसको अपने होठों पर अच्छी तरीके से लगा देना है और रात भर के लिए इसको छोड़ देना है। मतलब कि शहद को अपने होठों पर लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह आपको नरम और मुलायम होठ मिलेंगे, कटे फटे होठों से आपकी रक्षा होगी। तो शहद होठों के लिए भी वरदान साबित होता है। त्वचा को साफ रखने के लिए भी शहद का प्रयोग किया जाता है। जैसे होठों पे असर करता है वैसे ही शहद आपकी त्वचा पर भी असर करता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस वजह से प्रदूषण को हटाने के लिए भी शहद अच्छा साबित होता है। प्रदूषण से कई बार हमारी त्वचा में कालापन आ जाता है तो उसे भी ये दूर करता है। स्किन के लिए शहद वैसे भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। अगर आप चाहें तो रात में सोने से पहले आप इसे अपने चेहरे पे लगा सकते हैं और अगली सुबह उठकर आप अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो सकते हैं। ऐसा करने पर त्वचा साफ और चमकदार बनने लगेगी। दाग धब्बे, कील मुहासे, झुर्रियाँ, ये सभी चीज़ें दूर होंगी। शहद एक्जिमा, दांत, खुजली, त्वचा के और रोग जैसे कि स्किन सिरोसिस होती है उसको भी दूर करने का काम करता है। शहद त्वचा की सूजन और रूखेपन को भी दूर करता है। शहद ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रित रखता है। शहद मीठा होता है लेकिन शुगर से पीड़ित लोग भी इसे बिना किसी समस्या के काम में ले सकते हैं। वास्तव में शहद फ्रुक्टोज यानी कि जो फलों की शुगर होती है उसी की तरह काम करता है। इसी वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसे हाइपोग्लाइसेमिक कम रहता है। इसी वजह से शहद शुगर जिनको है उनको काम में लेना बेहतर माना जाता है। टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित जो लोग हैं
उनको 1 चम्मच शहद खाना चाहिए। साथ ही शहद में खनिज, विटामिन्स और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत होती है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि बहुत ही फ़ायदा करते हैं। इसके अलावा अगर आप चीनी का प्रयोग करेंगे तो वो नुकसान ही करेगी, इसलिए डायबिटीज़ जिनको है उनको चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह पर आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। शहद का अगर और प्रयोग की बात करें तो यह बालों के लिए भी वरदान साबित होता है। इसके लिए आप शहद को कई तरीकों से काम में ले सकते हैं। बालों के लिए आप बालों का मास्क भी बना सकते हैं शहद का, और इसे किसी तेल के साथ मिक्स करके भी प्रयोग कर सकते हैं। जैतून का तेल आप काम में ले सकते हैं। जैतून का तेल बालों को मजबूत बनाता है। उसके साथ आप 1 चम्मच शहद डाल करके मिक्स करके उसको बालों में लगा रहने दें और फिर 1 या 1.5 घंटे बाद में आप सिर को धो लें। इससे शहद आपके शरीर के साथ साथ आपके बालों के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। सिर की त्वचा की सफाई के लिए भी शहद काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। 1 बड़े चम्मच कच्चे शहद को 3 बड़े चम्मच फिल्टर किए गए पानी के साथ में मिला लें। अपने बालों को इससे गीला करें और फिर इसकी कुछ बूंदें यानी शहद की कुछ बूंदें अपने सिर में डाल करके मसाज कर लें। फिर सिर को अच्छी तरह से धो लें। लगभग इसे 15 मिनट आप अगर लगा रहने दें तो बेहतर होगा और उसके बाद आप सिर को धो लें। इससे त्वचा बिल्कुल साफ हो जाती है। त्वचा के ऊपर कोई गंदगी जमा नहीं रहेगी और बालों में अगर किसी प्रकार का संक्रमण है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये तो थी बात शहद के फायदों की, मगर हर चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में ली जाए तो कुछ ना कुछ नुकसान भी करती है। तो शहद के क्या नुकसान हो सकते हैं हम आपको वो भी बताते हैं। शहद को आप अपनी आहार में शामिल कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में भी इसे अपने आहार में शामिल ना करें, वरना इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। 1 साल से कम वर्ष के बच्चे को शहद नहीं दिया जाना चाहिए। इससे उस बच्चे को नुकसान हो सकता है, उसे बोtulism हो सकता है। इसका ये मतलब है कि शिशु के शरीर में विषाक्तता ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से उसकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और कई बार उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। गंभीर समस्या से बचने के लिए, इस गंभीर समस्या से आप अगर बचना चाहते हैं तो आपको 1 साल से छोटे बच्चे को शहद बिल्कुल नहीं देना है। फ्रुक्टोज से युक्त होने के कारण शहद छोटी आंत के पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता को बाधित कर सकता है। इसलिए बड़े लोगों को भी इसे कम ही मात्रा में लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं लेना है। यह आपके पाचन तंत्र पर सीधा सीधा प्रभाव डाल सकता है। शहद के ज़्यादा प्रयोग से एलर्जी, सूजन, खुजली, चकत्ते, पित्ती, खांसी, दमा, सांस लेने में और भी मुसीबतें, निगलने में कठिनाई होना, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि शहद के प्रयोग से कैसे आप बच सकते हैं, किन चीज़ों में प्रयोग करना है, किन चीज़ों में नहीं करना है, ये हम आपको अगले एपिसोड में भी बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि असली शहद की पहचान कैसे की जा सकती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।